नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। 2 चरणों से होते हुए लॉकडाउन अब देश में तीसरे चरण में आ पहुंचा है। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन था। लॉकडाउन के इस चरण में लोगों को कई मायनों में छूट भी मिली। राशन की दुकानों के साथ साथ देश के कई राज्यों में शराब की भी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। पिछले 40 दिनों के बाद आज जैसे ही शराब की दुकानें खुली, ठेके के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग ये तक भूल गए कि कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन है। कई जगह तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बाकायदा लाठियों का सहारा लेना पड़ गया। गौर से देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 3 में जाम वाली लाइन, अब की बार शराब के लिए सड़क पर कतार। मिली छूट, मची लूट। लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग का काम। लॉकडाउन में लाठी और जाम। सड़क पर दिल्ली का विकास मार्ग हो या देशबंधु गुप्ता मार्ग, गोल मार्केट हो या बसंत विहार, देखिए किस कदर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालात ऐसे थे कि कुछ इलाकों में दुकान खुलने से पहले ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी, इस उम्मीद में कि आज तो मधुशाला खुलेंगी। सरकार ने कुछ राहत दी है। हालांकि 11 के 11 जिले जो हैं दिल्ली के वो रेड जोन में, इसके बावजूद देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस भगा रही है लेकिन फिर भी लोग खड़े हैं वहाँ पर, दूर में थोड़े खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद शराब की दुकानें खुल जाए। लेकिन यहाँ पर 2 दुकानें थी, दोनों दुकान बंद, यहाँ पर बंद है। लेकिन देखिए लोग दूर तक इंतजार कर रहे हैं कि शायद शराब की दुकानें खुलें। तो ये नज़ारा गोल मार्केट का है और गाड़ियाँ भी आम दिनों की तरह चल रही हैं। जो छूट दी गई राहत देने के लिए लॉकडाउन 3 में, कोरोना वायरस हालांकि दिल्ली में भी तेज़ी से फैल रहा है, इसके बावजूद सरकार ने कुछ राहत दी है, लेकिन लग नहीं रहा है कि लोग उस राहत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लोग इस तरह से भीड़ करके खड़े हैं, आसपास खड़े हैं, जैसे लग ही नहीं रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का अनाउंस किया गया है। अब जरा दिल्ली का हालत देखिए। शराब की दुकान पर लोगों की इतनी बड़ी लाइन लग गई कि लोगों को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि दिल्ली में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जुटने दिया क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए थे। सुबह से ही 5 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए थे और उसके बाद जो यहाँ पर क्योंकि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसके बाद लोगों को साफ तौर पर पुलिस ने तुरंत ही ये दुकान बंद कराकर यहाँ से हटाया है। मैं कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? मेरे को 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा हो गया। तो पुलिस क्या कह रही है अब? अभी तो बंद करवा दिया, ठेका भगा रहे हैं। रेड जोन में है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ जुटी, तो आपको डर नहीं लग रहा था? ये खतरा डर क्या, अब सबके सब खड़े थे तो डर तो है ही है, लेकिन अब जब आगे माल मिल रहा था इसीलिए लाइन में लगे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए आप सुन सकते हैं कि कैसे, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ जुटी, तो जाहिर तौर पर पुलिस को एक कदम उठाना पड़ा इसकी वजह से। शराब के दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। शराब के लिए पहुंचे लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। देखते ही देखते दुकान के बाहर अफरा तफरी मच गई। लाइन देख रहे हैं, बेसिकली वो राशन की लाइन नहीं है, वो लीकर की दुकान पर है लाइन। और सेक्टर 58 में फिलहाल इस समय 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो सर्कस बने हुए हैं, लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से ये लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। अब आप देखेंगे दूर तक आपको केवल लोग ही लोग नज़र आएंगे, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका नंबर आएगा। और लगातार सुबह 8 बजे से हालात यहाँ पर ऐसी हैं। सर कितने बजे आ गए थे सुबह? सर सुबह 11 बजे आए। सुबह 11 बजे आ गए थे। और कितनी देर में कितने लोग थे आपके आगे?
वो तो हज़ारों से ज़्यादा संख्या थी। जब आपको पता चला कि अब दुकानें खुल रही हैं तो रात में नींद आई थी या नहीं आई थी? सर नींद तो आई सर, जब थोड़ा इंतजार था इस चीज़ का भी कि बस सुबह हो और सीधे पहुंच जाओ। थोड़ा मरीज चाहे अंदर। और यहां आपको बता दें, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के कई इलाकों में ठेकों पर ऐसी ही लंबी लंबी कतारें नजर आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तो लोगों का ऐसा हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा जैसे मानो कोई मेला सा हो। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शराब के लिए ऐसी लाइन लगी कि दूर दूर तक सिर्फ लोगों की कतारें ही नजर आ रही थी। उधर यूपी के प्रयागराज में तो शराब की दुकान खोलने से पहले बाकायदा पूजा पाठ भी करवाई गई। देखें। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जाम के लिए ठेके पर जाम। शहर शहर शराब के लिए कतार। जी हां, देश में भले ही कोरोना का कहर बरपा हो, देश भर में भले ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली, लोग टूट पड़े और ऐसे टूट पड़े मानो अरसा बीत गया हो गला तर किए हुए। ठेके पर इस कदर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जैसे मानो इसके बिना जीवन कुछ हो ही नहीं। तभी तो एक एक ठेके के बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। लोगों की ये लंबी लंबी कतारें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां लॉकडाउन में मिली छूट के पहले दिन वेलिंगटन चौराहे पर शराब के लिए लोगों की ये लंबी लाइन लग गई। ऐसे ही हालात लखनऊ की दूसरी वाइन शॉप के बाहर भी दिखे। शराब की दुकानों पर बढ़ती लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। देख रहे हैं कि शराब खरीदने के लिए लोगों की यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है। जितनी भी दुकानें उन सब पे ये आदेश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी 2 गज की दूरी ज़रूरी होगी। तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोले बनाए गए हैं। एक एक करके ही व्यक्ति जो है वो शराब ले सकता है। आप देख रहे हैं ये शराब की दुकानें हैं और आप देखेंगे कि ये जो सर्किल बना हुआ है इस तरीके से सर्किल सब तरफ बना दिए गए हैं और सभी को मास्क लगाकर आना होगा। ये कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मास्क लगाए हुए हैं और पुलिस भी आप देख रहे हैं कि जो पुलिस भी तैनात है यहाँ पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत देखिए। ये तस्वीरें माहिम और माटुंगा इलाके की हैं, जहां शराब के लिए लोगों की इस कदर लाइन लग गई कि लोग यहां तक भूल गए कि देश में लॉकडाउन है। मुंबई के दूसरे इलाकों के ठेकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। महाराष्ट्र के रेड जोन इलाके में वाइन शॉप खोलने को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वो रेड जोन इलाके में कंटेनमेंट जोन छोड़कर वहां पर वाइन शॉप खोलेगी, लेकिन इसको लेकर अब कंफ्यूजन है कि कौन सा वाइन शॉप खुले और कौन सा नहीं खुले। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण इलाके में और यहाँ पर किसी भी इलाके में अभी तक वाइन शॉप नहीं खुला है, जबकि सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी जगहों पर वाइन शॉप खोल दिया जाएगा, उन जगहों को छोड़कर जहां पे कंटेनमेंट जोन है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, शराब की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो वाइन शॉप है ये अभी नहीं खुला है। और इसी तरह का नज़ारा आपको हर वाइन शॉप के आसपास मिल जाएगा। आसपास लोग जमा हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, कुछ लोग दूर खड़े हैं, कुछ लोग पास में हैं, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज वाइन शॉप खुले। अब जरा चंडीगढ़ की ये तस्वीर देखिए। कोई मुंह पर गमछा बांधे तो कोई मास्क पहने। शराब की दुकान के बाहर इस कदर लोगों की लाइन लगी है जैसे मानो कोई सबसे जरूरी सामान खरीदने आए हों।
शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। बेशक सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी कि ठेकों के ऊपर सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस समय हम सेक्टर 40 के एक वाइन शॉप के बाहर हैं, ठेके के बाहर हैं, जहां पर देख सकते हैं कि एक एक किलोमीटर तक जो लंबी जो लाइनें हैं लगातार यहाँ पे लगी भी हुई हैं। लोग यहाँ पे लगातार आ भी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि शराब के ठेके कब खुलेंगे, कब उनको शराब मिलेगी। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए, आप शराब लेने आए हो? हाँ जी। शराब कौन सी लेने आए हो? कौन सी शराब लेने आए? हाँ बताओ। ब्लेंडर प्राइस ऐसे करके शराब। तो काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही थी? नहीं, काफ़ी दिनों से कभी से नहीं मिल रही थी शराब, तो सब परेशान थे, सब घरों में थे अपने। आज एंजॉय होगा? आज एंजॉय होगा और अंकल के साथ बैठ के होगा, सबके साथ बैठ के होगा। तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां शराब के लिए इस कदर लोग घर से निकले कि ठेके के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस कदर लोग शराब के लिए सड़क पर कतार में खड़े हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की ये तस्वीर देखिए। मदिरा प्रेमियों का ऐसा हुजूम शायद ही किसी ने आज तक देखा होगा। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच अचानक इतनी भीड़ देखकर पुलिस जवानों के भी होश उड़ गए। बताया जाता है कि सुबह 5 बजे से ही लोगों की ये लाइन लगनी शुरू हो गई थी। लोगों की ऐसी भीड़ देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो इन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। हालांकि बिगड़ते हालात को देखकर आनन फानन में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यूपी के प्रयागराज में मदिरा प्रेमियों की ये तस्वीर देखिए। लॉकडाउन की वजह से पिछले 40 दिनों से बंद शराब की दुकान खोलने से पहले लोगों ने बाकायदा विधिवत तरीके से पूजा करके नारियल चढ़ाया, इसके बाद ही दुकान खुली। अब जरा ये तस्वीर देखिए। शराब के लिए इतनी बड़ी लाइन शायद ही आपने कभी देखी होगी। एक पुल के नीचे यहां से वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की लाइन ही नजर आएगी। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं। बताया जा रहा है कि शराब के लिए लोगों की ये लाइन सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। बहरहाल ये तो महज कुछ तस्वीरें हैं। देश भर से शराब प्रेमियों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि देश में इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बता दें कि देश में 2 चरणों में 40 दिनों के लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। हालांकि लॉकडाउन के इस चरण में सरकार ने लोगों को कई तरह की छूट भी दी है, जिसमें शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है। और जैसे ही सोमवार को पहले दिन शराब की दुकानें खुली, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, मुंबई से इंद्रजीत सिंह और चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।